समुंदर के उस पार भी एक कहानी है जिसे आज तक किसी ने नहीं सुना, पर हवाओं ने उसका राज छुपा रखा है और लहरों ने उसे संभाल रखा है। अब वक्त आ गया है कि वो खोई हुई कहानी सुनाई जाए, जो भूली नहीं बस इंतजार में थी। ये फिल्म है मोना 2 जो 2024 में आई थी। इस कहानी में मोना और माउनी का अनटोल्ड मिशन के बारे में है। माउनी का कैरेक्टर रॉक प्ले किए हुए हैं और देखने में बहुत मजा आएगा। फिल्म शुरू करते हैं। मोना को दिखाया जाता है जो एक टापू में होती है उसके दोस्त पिगी और मुर्गा के साथ। टापू के ऊपर से वो तीनों नीचे गिरते हैं। मोना को नीचे कुछ चीज मिलता है जो मटका की जैसा दिखता है। कहती है ये तो एक इंसान ने बनाया है। तुरंत वो वहां से निकल के अपने पिताजी के पास जाती है। आगे उसके पिताजी और कबीले के लोगों को दिखाया जाता है। उस गांव में सब कोई मस्त मौजी एंजॉय कर रहा होता है। उस गांव में बच्चों को तो मावनी का कहानी सुनाया जाता है। उस कबीले में जितने भी लोग होते हैं सब एंजॉय, खेलते कूदते रेसिंग करते हैं। मतलब कोई टेंशन ही नहीं होता है, ना पढ़ने का ना लिखने का, बस एंजॉय करते जाओ। ना फैमिली का टेंशन ना कुछ। ये फिल्म की कहानी उस टाइम का है जहां पर कबीला रहता था। मतलब मॉडर्न जमाना कुछ भी नहीं था। जंगल और जंगल में रहने वाले लोग का कहानी है। कहानी में दिखाया जाता है कि वो मटका अपने पिताजी को दिखाता है। मोना कहती है गौर से देखिए इस मटका को, ये इंसान ने बनाए हैं लेकिन हमारे कबीले के नहीं। इस दुनिया में और भी कहीं लोग रहते होंगे, हमको ढूंढना होगा। तभी मोना का छोटी बहन आ जाती है जो बहुत क्यूट और नटखटी होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मोना अपनी छोटी बहन को माउनी के बारे में बताता है। पार्ट 1 में मोना और मौनी कैसे रफीकी का दिल वापस करते हैं उस कहानी को अपने छोटी बहन को सुना रही होती है। छोटी बहन मोना से पूछती है मौनी अभी कहाँ होगा। फिल्म शिफ्ट होता है, समुद्र के ऊपर एक पक्षी को दिखाया जाता है, वही मौनी होता है, द रॉक। और कहानी अभी से मजेदार ही लगेगा आपको, जो कि एक मिशन पे होता है। दरअसल माउनी भी दूसरा कबीलों को ढूंढ ही रहा होता है। फिल्म शिफ्ट होता है और मोना को दिखाया जाता है जो कि आज उसके कबीलों में कुछ पार्टी चल रहा होता है, मजे कर रहे होते हैं। मोना को कुछ अमृत जैसा कुछ चीज दिया जाता है, उसको पीने से मालूम चलेगा कि आगे क्या करना होगा और उसका काम क्या है। पीने के बाद वो पहुंचती है एक नाव में जहां पर 4 जन को दिखाया जाता है। वो नाव तारों के दिशा के तरफ जा रही होती है। सामने में भयानक समुद्री तूफान होता है जिससे वो टकराते हैं। नाव टूट जाता है, मोना पानी के अंदर गिर जाती है। पानी के अंदर वो दूसरी जगह में पहुंच जाती है। उधर उसको नाव में सफर करने वाला आदमी का आत्मा दिखाई देता है जो कि उसका पूर्वज ही है, मतलब दादाजी। वो मोना से कहते हैं सब कबीलों को ढूंढो और एकजुट करो, बहुत बड़े मुसीबत आने वाला है। मोना कहती है कैसे मैं ढूंढूं, मैं जितना गया था उससे भी दूर जाओ, मैथु सेतु को ढूंढो और सब कबीलों को दोबारा एकजुट करो। मोना उसके बाद रात को जानने की कोशिश करता है मैथु सेतु कहाँ है। मैथु सेतु की वजह से ही सब कबीले एकजुट थे, लेकिन एक काया साया ने वो बिखार दिया और सब कबीले बिखर गए। आगे मोना मैथु सेतु जाने के लिए अपना टीम बनाती है जिसमें एक बुढ़ा को लेता है जो कि एक फार्मर होता है।
और मुर्गा और पिगी और एक लड़की जिसको नाव बनाना आती है और एक लड़का जिसको पुरानी गाथा और इतिहास के बारे में जानता है। और वो साथ निकल पड़ते हैं एक नए सफर में, जहाँ पर वो मत्तू सेतु को ढूंढेंगे और अभिशाप को तोड़ेंगे। आगे मौनी को दिखाया जाता है जो नाला के जाल में फंस चुका होता है और कैद हो चुका होता है। वो कोशिश करता है छूटने के लिए, लेकिन नाकाम रहता है क्योंकि वो एक ब्लू व्हेल मछली के अंदर फंसा हुआ है जो एसिड बरसात कभी भी करता है पेट में। हालांकि उसका शरीर में जो बना हुआ है टाटू वो कहता है कि मोना का हेल्प लेते हैं, लेकिन हमारे रोक भाई मौनी कहाँ मानने वाले हैं। वो तो सख्त लौंडा है ना, इसीलिए वो अपने से ही बचने की कोशिश कर रहे होते लेकिन नाकाम रहते हैं हमेशा। मोना भी एक स्टर्ड के दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। स्टर्ड के दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी बूम, स्टर्ड फट जाता है। मोना और उसके साथियों को लगता है बड़ा सा झटका, और फिर मोना कहती है कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता मिल जाएगा। तभी समुंदर तो वैसे मोना का दोस्त ही होती है, लेकिन उसको तेजी से बाहर ले जाते हैं उनको नाव को एक दूसरे साइड की तरफ। समुंदर उनको दूसरा साइड बाहर ले जाती है, जहां पर उनको मिलता है एक बड़ा सा नाव जिसमें एक नारियल जैसा भूत दिखाई देता है, और वो लोग कार्टून जैसे दिखते हैं फिर भी यहाँ का योद्धा रहते हैं, जैसे कि समुद्री लुटेरे। आगे दिखाया जाता है समुद्र में ऐसा जीव है जो नाव को पूरा निगल लेती है। इनका भी नाव उस तरफ बढ़ रहा होता है, तभी मोना ने आइडिया लगा के उसको उधर से बचा लेता है, लेकिन लुटेरे सब उनके ऊपर हमला बोल देते हैं और उनको बेहोश कर देते हैं। लुटेरे उनको कहते हैं कि मालूम है तू जहाँ पे था वहाँ पर हम लोग थे, हम कमजोर हुए, हमको वहां से धकेल दिया इसी साइड, और उस द्वीप में हम जाएंगे कैसे, वही उनसे पूछ रहे होते हैं। डकैत की राजा बोलता है हमको इस जानवर से बचाने की मदद करो, हम तुम्हें ले जाएंगे माथू फेतू की तरफ। एक लिक्विड से उनके ऊपर का जहर खत्म हो जाता है और वो आराम से खड़े हो जाते हैं। अगला ही सीन में वो विशाल सा दानव को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वो पांचों को निकलने के बाद धीरे धीरे वो दानव भी पानी के अंदर घुस जाता है। उसके बाद अगला ही सीन में वो दानव का पेट में होते हैं। वहां पे दोस्तों मावनी से भी भेंट होता है, जो कि अभी भी वहीं पे फंसा हुआ रहता है। जैसे ही मावनी के हाथ में अपना वेपन लगता है, वैसे ही वो जंजीर से छूट जाता है और अपना रूप बदल के एक कारनामा करके सीधे से एक पोज देके खड़ा हो जाता है। मोना को दिखाया जाता है जो कि अपने सपनों में खोया रहता है अपने सुंदर छोटी सी सिस्टर के साथ। सपना टूट जाता है और हाथ में चंगादड़ होता है, जो कि बहुत ही कार्टून दिखता है। मोना के पास वो औरत भी आ जाता है जिसने उसको कैद किया है। उसका नाम है मोतानी, जिसने सबको कैद किया है, मौनी को भी कैद किया है। जादूगरनी मोतानी बोलती है मैं मोतू फेतू का भी रास्ता जानती हूँ और नाला का सांप कैसे टूटेगा वो भी जानती हूँ, तो मेरे साथ चलो अभी। और मोतानी मोना को कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम नालों को हरा सको, मैं भी इस कैद से छूटना चाहता हूँ। फिल्म में आगे दिखाया जाता है जादूगर की भाषा में कुछ बोलता है और दरवाजा खोल देता है। मौनी भाई कहते हैं तुमने दरवाजा खोल दिया। दरअसल मोना को भी ये जादूगर की बातें उसका दादी से ही विरासत में मिला है, जो कि उसके जमाने में बहुत बड़ा जादूगरनी थी, और इसी कारण मोना भी कुछ खास है, इसीलिए तो वो अपना कबीला का लीडर बना हुआ है। मोता ने अपने जादू से वो पांचों को मालू फेतों के पास पहुंचा देती है, जो समुद्र के बीच में होता है।
जहाँ पर समुंदर भी मोना का दोस्त नहीं होती है, क्योंकि नाला का अभिशाप से समुंदर भी काला पड़ चुका होता है। दूर से एक भयानक जीव उनके पास आ रहा होता है, जो कि बहुत ही भयानक होता है। माउनी उस भयानक जीव से अपने कई रूप से फाइट करता है और जीत लेता है और सबको सेव भी करता है। उस फाइट से उनका नाव पूरी तरह से टूट गया होता है। उसको फिर से बनाते हैं, फिर से मतु सेतु के तरफ निकल पड़ते हैं। इस बार मतु सेतु के पास आने से तूफान से हमला होता है उनके ऊपर। जैसे तैसे करके बार बार बचते हैं मतु सेतु का अभिशाप से। वो उसके बाद प्लानिंग बनाता है, एक ऐसा प्लानिंग जिसमें सक्सेस हो। मोना कहती है, हम समुद्र की तूफान को भटकाएंगे और तुम उसी टाइम जाके मतु सेतु को समुद्र के नीचे से बाहर निकाल लेना और मैं उसको टच करूंगा तो अभिशाप टूट जाएगा। और इधर मोना नाव को बचाते हुए तूफान से आगे बढ़ रही होती है और तभी मोनी को बिजली का झटका लगता है जोर से। मोनी का शरीर से सभी टाटू निकल रहे होते हैं, कोई भी टाटू नहीं बचता है। मोनी का पावर खत्म होते ही वो पानी में नीचे गिर जाता है और मोना का भी नाव उलट जाता है। तभी मोना पानी में जाता है और मतु सेतु को टच कर लेता है और नाला का अभिशाप टूट जाता है। जितना भी कबीलों की पूर्वज आत्माओं ने मोनी को अपना टाटू वापस करते हैं और मोना को इसी के साथ एक नया टाटू मिल जाता है और मोनी भाई पानी से खींच के मोतू सेतु को निकाल देते हैं। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके बहुत सारे कबीला मोतू सेतु के पास आ रहे होते हैं। उधर से वापस आके हंसी खुशी अपने परिवार से मिलता है। उनके पास बहुत सारे कबीले उनके पास आते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ मोना पार्ट 2 खत्म होता है। आगे ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी जरूरी कीजिए भाई, आप नहीं करते हैं। आप जितना करेंगे हम उतना लाएंगे। कहानी को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। बाय बाय।